हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक भागवत रत्न प्रहलाद का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है दैत्य बालकों को प्रहलाद का उपदेश। नगर में घर घर हरि कीर्तन, कयादू माता की चिंता और पिता का क्रोध। विद्यालय में पहुंचकर प्रहलाद ने अपना कार्य फिर आरंभ कर दिया। नगर भर में विशेषकर विद्यार्थियों और बालकों में प्रहलाद के प्रति बड़ी ही सहानुभूति और भक्ति दिखलाई देने लगी। गुरुवरों के सामने ही ज्यों ही प्रहलाद जी पिता के यहाँ से छुटकारा पाकर विद्यालय पहुँचे, त्यों ही सब छात्रों ने आनंद ध्वनि की और उनका जय जयकार मनाया। एक दिन गुरुजी अपने नित्य कर्म में लगे थे। इधर विद्यार्थियों ने आकर प्रहलाद जी को चारों ओर से घेर लिया। विद्यार्थियों ने कहा कि राजकुमार, अब आप अपने पिताजी से हट न करें, उनकी बात मान लें। पिताजी सदा बने थोड़े ही रहेंगे, उनके बाद आपकी जैसी रुचि हो वैसे ही कार्य करना। आत्मानम सर्वतो रक्षेत की नीति से ही आपको काम लेना चाहिए। किसी ने कहा, भैया प्रहलाद, तुम्हारे ऊपर आक्रमणों का हाल सुन सुनकर हम लोग तड़प रहे थे, किंतु तुम्हारे पिता के भय से हम लोग मुख से कुछ बोल नहीं सकते थे। एक ने कहा, प्यारे प्रहलाद, तुम्हारे ऊपर होते हुए आक्रमणों का समाचार माताजी को आरंभ में नहीं विदित हुआ, किंतु जैसे ही उनको समाचार मिला वे बेहोश होकर गिर पड़ी और कई दिनों तक उनका चित्त सावधान नहीं रहा। इसके पश्चात एक बालक जो भगवत भक्ति में डूबा था बोला, मित्र, इन सब चर्चाओं को बंद करो, कुछ भगवत संबंधी चर्चा होने दो, जिससे हम सबका भविष्य सुधरे और जीवन सफल हो। अपने प्रेमी सहपाठी बालकों की बातें प्रहलाद जी बड़े प्रेम से सुनते और मन ही मन सोचते, अभी इन पर भगवान की भक्ति का सच्चा प्रभाव नहीं पड़ा, अभी ये अधकचरे हैं, अतएव इनको ऐसा उपदेश देना चाहिए कि जिसमें इनका और इन्हीं के द्वारा संसार का भी कल्याण हो। प्रहलाद ने कहा, भाइयों, धन, जन, स्त्री विलास आदि विषयों से शोभित यह जो मन को मोहित करने वाला संसार का विभव है, भला विचार की दृष्टि से देखो तो कि ज्ञानियों के सेवन करने योग्य है अथवा त्याग करने। मित्रों, प्राणी जब गर्भ में आता है तब विष्ठा, कृमि, मूत्र के बीच एक प्रकार के चर्म बंधन में किस प्रकार टेढ़ा मेढ़ा बंधा रहता है और उसे कितने दुख भोगने पड़ते हैं, इसका अनुमान आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद बाल्यावस्था खेल कूद में और माता पिता गुरु की परतंत्रता में व्यतीत होती है, इसमें भी कोई आनंद नहीं। युवा अवस्था में स्त्री के माया जाल, गृहस्थ जीवन के अपार भार से जो कष्ट होता है, उसका अनुभव भुक्त भोगी प्राणी ही भली भांति कर सकता है। वृद्धावस्था तो मानो नाना प्रकार की आपत्तियों का आगार ही है। शरीर अशक्त और रोग से पीड़ित रहता है। घर के लोग कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते, इधर अपमान और उधर ममता। इन दोनों के बीच यह अवस्था नारकीय यातनाओं का आदर्श बन जाती है। अतएव जीवन में कभी किसी भी अवस्था में सुख नहीं। किसी ने कहा है, सुख की तो बौछार नहीं है, दुख का मींह बरसता है। ऐसी दशा में आप लोग सोचें, यह संसार का असार वैभव बान जीवन के सेवन करने योग्य है या नहीं। प्रिय मित्रों, हम जैसे जैसे अधिक विचार करते हैं वैसे ही वैसे यह संसार दुखों की खान प्रतीत होता है। इसलिए ज्ञानी लोग इसके बंधन से मुक्त होने के लिए व्याकुल रहते हैं। जो प्राणी इस माया जाल के भयंकरता को नहीं जानते, इसमें मोहित हो जाते हैं, वे ही इसमें फंसते और नीचे गिरते हैं। संसार रूपी अग्नि में पतंग के समान प्राणी गिरते और अपने आप अपने अमूल्य जीवन को जलाकर खाक कर डालते हैं। बड़े अचरज की बात है कि लोग सुख की आशा में जानबूझकर दुख भोगते हैं और अपना भविष्य अंधकार में बना देते हैं। भाइयों, अन्न न मिले तो चूनी चोकर खाकर जीवन यापन करना अनुचित नहीं, किंतु समस्त सुखों के आधार भगवान विष्णु के अभयदायक चरण कमलों से विमुख होना सर्वथा अनुचित है। उन चरणों की सेवा में न कोई श्रम है, न कष्ट, न कोई बाधा। उनको छोड़ जो संसार के विषयों में सुख समझकर उनके पीछे भटकते हुए अपने प्राण गंवा देते हैं, वे वैसे ही मूर्ख हैं जैसे किसी के हाथ पर सारी पृथ्वी का साम्राज्य रख दिया जाए और वह उसे दूर फेंककर
दीन मन हो अपने उदर भरने के लिए भिक्षा मांगता फिरे। अतएव मित्रों, अब व्यर्थ समय बिताना ठीक नहीं। तुम सब लोग स्वयं विष्णु भगवान की भक्ति करो और अपने हित मित्र तथा संबंधियों को भी भक्त बनाने का प्रयत्न करो। रात दिन उन भव भयहारी मुरारी का ध्यान करो। वे तुम लोग की सदा रक्षा करेंगे और तुम्हारे परम अर्थ की सिद्धि होगी। अब मैं सबका सारांश कहता हूँ, ध्यान से सुनो। आस्तिक भाव के साथ तुम लोग सारे जगत के प्रति प्रीति रख, किसी के भी प्रति बैर भाव न रखो। यही सबसे बड़ी भगवत भक्ति है। उपदेश समाप्त करके प्रहलाद जी ने कहा कि संभव है अब तुम हम सब फिर एक स्थान पर इस प्रकार न मिल सकें, किंतु तुम्हारा हमारा चित्त एक रहना चाहिए। मेरा उपदेश तुम भूलना नहीं। मेरी प्रार्थना तुम लोगों ने सुनी और मानी है। यह मैं तभी समझूंगा जबकि कल से ही सारा नगर प्रातः और सायंकाल हरि कीर्तन की गगन भेदी मधुर ध्वनि से गूंज उठेगा। प्रहलाद के उपदेशों को सुनकर असुर बालकों ने कहा, अवश्य ही हम लोग अपने आपके उपदेश अनुसार ही कार्य करेंगे। अंत में बालकों ने नित्य के समान ही अपना हरि कीर्तन आरंभ किया। सब लोग हरि कीर्तन में मग्न थे। इसी बीच में गुरुपुत्र षंड और अमर्क आ गए। गुरुपुत्रों के क्रोध की सीमा न रही। हरि कीर्तन सुन उनका बड़ा रोष आया और उन लोगों ने बालकों को बहुत कड़ी ताड़ना दी। प्रहलाद से कहा, रे मूर्ख राजकुमार, क्या तेरा काल ही आ गया है? जिसको अपने प्राणों का भय नहीं, उसे अब हम क्या कहें? तू न जाने इस दैत्य कुल रूपी चंदन वन में कहाँ से बबूल के वृक्ष के समान उत्पन्न हो गया। तेरी माता हम लोगों से बारंबार तेरी प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना करती है, किंतु तेरी मूर्खता के कारण हम लोग अब तेरे प्राणों की रक्षा करने में असमर्थ हैं। तेरी माता को आज हम तेरे इस कांड का समाचार भेज देते हैं। तदंतर हम लोग अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कृत्या द्वारा तेरा वध करेंगे, इसमें संदेह नहीं। गुरुओं ने प्रहलाद का सारा वृतांत महारानी कयादु के पास एक विश्वास पात्र छात्र द्वारा कहला भेजा। वृतांत ले जाने वाले को यह बात समझा दी गई कि यह संदेश महारानी को ही एकांत में सुनाया जाए, दैत्यराज को इसकी खबर न होने पाए। छात्र ने वैसा ही किया। महारानी कयादु संदेश को पाकर व्याकुल हो उठी और तुरंत ही दैत्यराज की आज्ञा ले पुत्र से मिलने के लिए पाठशाला में जा पहुंची। ब्रह्मचारी प्रहलाद पढ़ रहे थे, किंतु माता को आया देख सहसा उठ खड़े हुए और सादर उन्हें प्रणाम किया। माता ने प्रिय पुत्र को सस्नेह आशीर्वाद देकर हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं की धारा से उसके मस्तक को सींचने लगी। तदंतर गुरु के चरणों में प्रणाम कर महारानी उनकी आज्ञा से प्रहलाद को एकांत में ले गईं और बड़ी चिंता और व्याकुलता के साथ पुत्र को इस प्रकार समझाने लगी। बेटा प्रहलाद, अब तुम्हारा बालपन बीत गया। तुमको कुछ ही दिनों बाद राज्यभार अपने ऊपर लेना है, अतएव बड़ी सावधानी से काम करना चाहिए। तुम अपने पिताजी के स्वभाव की उग्रता, हठीलापन और आज्ञा न मानने वालों के प्रति हृदय की निर्दयता आदि से परिचित हो, अतएव तुम्हें उनकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं चलना चाहिए। मैं तुमको हरि भक्ति करने से नहीं रोकती, किंतु इतनी भिक्षा मांगती हूँ कि मेरे जीते जी तुम उन्हें असंतुष्ट करके मेरा अकल्याण न करो। बेटा, यह बात तुमसे छिपी नहीं कि मेरा हृदय तुमको देखे बिना अत्यंत व्याकुल हो उठता है। जब मैं तुम्हारे ऊपर मार पड़ने के समाचार सुनती हूँ तो मेरे हृदय की गति रुक जाती है और मुझे संस्कार अंधकार में प्रतीत होने लगता है। बेटा, तुमने कहा था कि माता तुम डरो मत, जब पिताजी मुझसे कहेंगे तब मैं उनको समझा लूँगा। अब वही समय आ गया, परंतु जब तुम्हारे समझाने पर भी वे नहीं समझे तो अब तुमको ही अपना हट छोड़ देना चाहिए। बेटा, एक बार जिसको मैंने अपने प्राणों से अधिक माना वह मेरे रक्त से सींचा हुआ कोमल पौधा तू प्रहलाद है और दूसरी ओर मेरे ईश्वर स्वरूप प्राणपति दैत्यराज हैं। तुम दोनों के झगड़ों में मेरी कैसी शोचनीय दशा हो रही है। बेटा, इस बात को तुम ही एक बार सोचो। एक पतिव्रता पत्नी और पुत्र वत्सला माता की पिता पुत्र के वैर भाव में नहीं दोनों के जीवन मरण वाले बैर भाव में
कैसी संकटापन्न दशा हो सकती है, यह तुम जानते हो। इस अवस्था के उत्पन्न करने वाले भी बेटा तुम ही हो। इसी से मैं तुमसे प्राण भिक्षा मांगती हूँ, तुम मुझ पर दया करो। प्रिय पुत्र, संसार को तुम दया की दृष्टि से देखते हो, संसार के कष्टों को मिटाने के लिए तुम सब कुछ करते हो, किंतु जिस माता ने तुमको अपने हृदय में रखा, अपना दूध पिलाकर पाला, इसी आशा से पाला कि वृद्धावस्था में तुम मेरी रक्षा करोगे, मरने पर सांप्रदायिक कर्म द्वारा उद्धार करोगे। क्या उसके प्रति तुम्हारा यही कर्तव्य है? क्या तुम्हारा यही धर्म है कि तुम उस माता को विपत्ति में डालो और पिता से विरोध करो? प्रहलाद, तुम विष्णु भक्ति नहीं छोड़ना चाहते हो तो न छोड़ो, किंतु दैत्यराज को चढ़ाने वाले काम तो मत करो। उनको उपदेश देने की अपेक्षा उनकी ही बातें सुनो। यदि तुमको उनकी बातें प्रिय न हो तो न मानो, किंतु उनके सामने तो उनकी बातों को अस्वीकार न करो। यह है मेरी शिक्षा। यदि तुम न मानो तो लो, इस तलवार से मेरा सिर काट धड़ से अलग कर दो। मैं तुम्हारे और तुम्हारे पिता के पहले ही तुम दोनों की मूर्तियों को हृदय में रखकर मरना चाहती हूँ। यदि तुम मेरी बातें नहीं मानोगे तो मैं आत्महत्या करके नरकगामिनी बनूंगी। बेटा, क्या तुम यही चाहते हो? आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।